सबको जय मसीह की। एक और बार हमारे इस YouTube चैनल नोइंग जीसस क्राइस्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और मौका, एक और अवसर उसने मुझे दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को लेके आऊं। पिता का धन्यवाद जो मुझे ये अवसर को दिए। तो आइए आज के संदेश की हम शुरुआत करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में पाए जा रहे हैं तो हमको मालूम है सारी दुनिया में जो लोगों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में भी बहुत लोग पाए जाते हैं। वैसे ही लगभग 200 के आसपास देश पाए जाते हैं और उन सारे लोगों की कुल जनसंख्या को यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसी कुल जनसंख्या को, मनुष्य की कुल जनसंख्या को यदि धर्म के आधार पे हम उसको देखें तो सबसे ज़्यादा संख्या ईसाइयों की पाई जाती है। उसके बाद मुस्लिम्स की आती है और उसमें नास्तिक भी हैं, हिंदू भी हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, सिख धर्म, जैन धर्म हैं, फारसी धर्म के लोग हैं, अफ्रीकन कंट्री में उनके देश के जो धर्म हैं उनमें वे लोग हैं, चाइनीज़ धर्म के लोग हैं। अलग अलग देशों में अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। आज दुनिया में धर्म की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा ईसाइयों की संख्या हमें मिलती है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाते समय ना कोई ईसाई था, ना कोई यहूदी था, ना कोई हिंदू था, ना कोई सांसारिक जो आज धर्म पाए जाते हैं उनमें से कोई धर्म था। वो बस मनुष्य था। मानव जाति का निर्माण परमेश्वर ने किया और जैसे जैसे इस संसार में लोग बढ़ते गए, भाषाएं अलग अलग होती गई, लोग अलग अलग जगह में जाकर रहने लगे, तब लोगों ने अपने अपने लिए ईश्वर चुन लिया और उसी प्रकार धर्मों का उत्पत्ति हुआ। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यहूदियों के विषय में, तो यहूदी लोग इज़राइली लोग याकूब से आए, याकूब इसहाक से आया, इसहाक अब्राहम से आया। तो उसी प्रकार हम परमेश्वर के आज जो लोग विश्वासी लोग पाए जाते हैं, मसीही लोग पाए जाते हैं, कोई तो यहूदियों में से प्रभु में आया, कोई तो हिंदू में से प्रभु में आया, कोई तो सिख में से प्रभु में आया, कोई तो अफ्रीकन धर्म से प्रभु में आया, चाइनीज़ लोगों के धर्म से प्रभु में आया। तो ये ईसाईयत या मसीहत जो है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद जब वो स्वर्ग चले गए और उनके पीछे चलने वाले लोगों को ईसाई कहा गया। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में कि अंताकिया में प्रभु के सेवक लोग जब वहाँ थे, वहाँ पर उन मसीहों को देखकर लोगों ने कहा ये लोग मसीही लोग हैं क्योंकि मसीह के पीछे चलते हैं। तो सब लोग, कोई तो नास्तिक भी था होगा, या किसी धर्म को मानता था होगा, या किसी धर्म में था होगा, या किसी और ईश्वर जिसे वो मानता है, पूजता है। जब उसके पास सुसमाचार पहुंचा, मसीह का संदेश पहुंचा, तो मसीह के संदेश पर उसने विश्वास करके प्रभु में आया और आज उसे हम मसीही कहते हैं, ईसाई कहते हैं। तो जब वो आज वो ईसाई बना है, ईसाई
बनकर मसीही बन के चल रहा है, तो आज वो जो कुछ भी करता है मसीहत में, जो ईसाई बाइबिल में जो दिया गया है उसके अनुसार करने का प्रयत्न करता है। प्रार्थना बाइबिल के अनुसार, आराधना बाइबिल के अनुसार, जीवन शैली बाइबिल के अनुसार, कपड़े बाइबिल के अनुसार, सब कुछ बाइबिल के अनुसार करने का प्रयास करता है और ये करना भी चाहिए। लेकिन आइए हम देखते हैं उन बातों को, उन संदेशों को जो मैं आपको आज देना चाहता हूँ। आज जितने मसीही ईसाई प्रभु के लोग कहलाते हैं उनके लिए एक विशेष संदेश है। चाहे वो 10 साल से विश्वास में हो, 50 साल से विश्वास में हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मसीहत में जो कुछ भी है वो, चाहे वो चर्च कमेटी का सदस्य हो, चाहे वो संस्थापक हो, चाहे इवांजलिस्ट हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुल मिला के आपको ईसाई या मसीह कहा जाता है या आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो आज ज़रूर इस संदेश को अंत तक सुनना। देखिए, जितने लोग आज मसीह में हैं वो कोई ना कोई, हर कोई अलग अलग जगह से, अलग अलग धर्म से आए। बाइबिल में जब हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं 10 अध्याय में, तब वहाँ 3 ग्रुप को देखते हैं। पहला यहूदी, दूसरा यूनानी और तीसरा कलीसिया। यदि संसार के लोगों को हम इस वचन के आधार पे देखें तो 3 ग्रुप पाया जाता है और उसमें भी 2 ग्रुप बन सकता है, एक विश्वासी, एक अविश्वासी। तो जितने भी लोग आज मसीह में पाए जाते हैं, प्रभु पे विश्वास करके प्रभु में आए, चाहे उनके माँ बाप प्रभु में आए, चाहे उनके पूर्वज प्रभु में आए और आज वो ईसाई मसीह कहलाते हैं, तो सब लोग जब शुरुआत में प्रभु में आए, उन्होंने अपना विश्वास बदला, अपना आस्था बदला, अपना धर्म बदला, अपना धर्म ग्रंथ बदला, आराधना का तरीका बदला, आराधना का स्थान बदला, प्रार्थना का पद्धति या तरीका बदला और जो कुछ भी बाइबिल में लिखाया गया है उसके अनुसार करने लगे। अब वो बाइबिल पढ़ने लगे, धर्म ग्रंथ बदल गया। अब आराधना बाइबिल के अनुसार, प्रार्थना बाइबिल के अनुसार, विश्वास केवल प्रभु पे, अब सब बाइबिल आधारित हो गया, बदलाव आया। लेकिन क्या इतना बदलाव से काफ़ी है क्या? क्या इस बदलाहट से प्रभु प्रसन्न होगा क्या? हम परमेश्वर के वचन में से एक वचन को पढ़ लेते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ उस वचन के अनुसार आपको समझ में आएगा। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, इसलिए एक पद, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपने सब बदल लिया, विश्वास बदल गया, आस्था बदल गया, धर्म बदल गया, धर्म ग्रंथ बदल गया, प्रार्थना का तरीका बदल गया, आराधना का तरीका बदल गया, आराधना स्थल बदल गया, जीवन शैली बदल गया, कपड़े लत्ते पहनने का तरीका बदल गया, सब बदल गया। बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रभु का वचन में कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। बदलता जाए यानी कि वो लगातार बदलना चाहिए। आज जितना बदलाहट आया, कल उससे ज़्यादा बदलना चाहिए। आज जितना चमक है उससे ज़्यादा कल चमक होना चाहिए। अगर हम बाइबिल को पढ़ते हैं, बाइबिल पढ़ने वालों को मालूम है पूरी बाइबिल हमारे जीवन बदलाव के विषय में शिक्षा को देता है।
पूरी बाइबिल में हम इस बात को अलग अलग जगह में हम देख सकते हैं। बाइबिल हमको बताती है हम जब प्रभु में नहीं थे, हमारा जो पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व, वो सब कुछ पुरानी बातें हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आए हैं, मसीह को अपनाए हैं, मसीह को ग्रहण किए हैं, तो अब हम नया चाल चलन में जीना चाहिए, नया स्वभाव में जीना चाहिए। और ये जो नया स्वभाव है, ये नया स्वभाव किसी मनुष्य की से तुलना नहीं करता। ये नया स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के साथ मेल होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद में इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। ऐसी बहुत सारे वचन हमको मिलते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री में इस प्रकार देख सकते हैं, जैसा वो पवित्र था वैसे ही हम भी पवित्र स्वभाव में बढ़ते जाएं। तो बाइबिल, पूरी बाइबिल हमको देखने को मिलती है जो हमारे जीवन बदलने के विषय में कहता है। देखिए, हमने जितने भी अपराध, गुनाह, पाप किए, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे विचारों से हमने जितने भी अपराध किए, उन सब के विषय में जब हम प्रभु के सामने माफ़ी मांगे, प्रभु ने हम पर दया किया, हमें माफ़ी भी किया, हमें शुद्ध भी किया। अब शुद्ध करने के बाद दोबारा हम उसी पाप में यदि पड़े हैं तो फिर क्या मतलब हुआ शुद्ध होने का। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह एक बार एक जगह में थे और वहाँ पे एक स्त्री को लाया गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम इस बात को पढ़ते हैं, उस स्त्री को गलत काम करते हुए पकड़ा गया और लोगों ने कहा, हे गुरु, मूसा कहता है इस प्रकार की स्त्रियों को पत्थरवाह करो, लेकिन आप बताइए हम क्या करें। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, तुम में से जो कोई निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। तो जितने लोग थे वे सब लोग चले गए और प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर पूछते हैं, क्या वो सब चले गए? तो उस स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु चले गए। तब यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। लेकिन जाते जाते उसने एक और बात कहा, लेकिन फिर से पाप मत करना। यानी कि अब अपने चाल चलन को ध्यान देना, अपने चाल चलन में सुधार लाना। पहले अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए जिए, शरीर की अभिलाषाओं को, मन की इच्छाओं को, अपनी मर्जी से चलने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब किए, पाप, बुराई, अधर्म सब कुछ किए। लेकिन जब आपको और मुझको क्षमा मिला है, जब आपको और मुझको यीशु के लहू के द्वारा, वो पवित्र लहू के द्वारा आपको और मुझको शुद्ध करने के लिए जो कीमत यीशु मसीह ने चुकाया, उस पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध होने के बाद आगे हमें हमारे चाल चलन को ध्यान से देखते हुए, चाल चलन में सुधार करते हुए, यीशु के जैसे बनते हुए चलना है। प्रभु का वचन में एक और वचन हम पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्री में एक और बात हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय कहता है, पहला पद से, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और अंधकार के अधिकार और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हम पहले उस आत्मा की अगुवाई में चलते थे, दुष्ट आत्माओं की अगुवाई में चलते थे। पहले हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। परंतु चौथा पद कहता है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम के कारण से हमको क्षमा मिला। परमेश्वर के प्रेम के कारण से हमको शुद्ध किया गया। अब हमारा काम है हम अपने चाल चलन को बदले। लेकिन मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप जिस घर में, आपके घर में देख सकते हैं, आप मसीह परिवार में होंगे, लेकिन आप अपने घर में देखेंगे आपके घर में शायद कोई नशा करने वाला होगा,
सब बपतिस्मा लिए होंगे, ईसाई कहलाते होंगे, लेकिन नशा करने वाले होंगे, जुआ खेलने वाले होंगे, रोज़ घर में लड़ाई होता होगा, रोज़ मारपीट होता होगा, हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे और बाहर देखे अपने काम में धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं, कलीसिया के प्रति ईमानदार नहीं, विश्वासियों के प्रति ईमानदार नहीं, परिवार के प्रति ईमानदार नहीं। सब लोग चाहे वो छुप के गलत काम करे, चाहे खुलेआम गलत काम करे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हम ऐसे देख सकते हैं। संस्था, बहुत सारी मसीही संस्थाएं हैं, एक दूसरे के बुराई करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो कहाँ स्वभाव बदला, चाल चलन कहाँ बदला? बहुत सारे पासवान एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे को बदनाम करने में, एक दूसरे को दोष लगाने में, एक दूसरे से झूठ बोलने में यदि लगे हुए हैं तो कहाँ जीवन बदला है? यदि कलीसिया के अंदर में फूट पड़ा हुआ है, कलीसिया के अंदर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई पद के लिए, कोई पैसा के लिए, कोई धन संपत्ति के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो कहाँ जीवन बदला है? यदि घर में भी मसीह में होने के बाद भी, प्रभु में होने के बावजूद भी, ईसाई होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है, तो कहाँ चाल चलन बदला है? जबकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। पहले जो किए जैसा चले वो तो प्रभु को नहीं जानने के बाद, लेकिन प्रभु को जानने वाले लोग, आज आप किसी भी संस्था में क्यों ना हो, कोई भी कलीसिया में क्यों ना जाते हो, आप किसी भी पदवी में क्यों ना हो, संसारिक नौकरी चाकरी करने वाले हो या आत्मिक रीति में आप भविष्यवक्ता हो, आप प्रेरित हो, आप प्रचारक हो, आप शिक्षक हो, आप कलीसिया के प्राचीन हो, कलीसिया के कमिटी के मेंबर हो, सदस्य हो, कोई मुखिया हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या जीवन बदला क्या? चाल चलन बदला क्या? स्वभाव बदला क्या? यदि आपके जीवन में ये नहीं बदला, बाकी सब कुछ बदल गया, आपका जीवन नहीं बदला, तो प्रभु के नज़र में आप जीरो हैं। प्रभु के नज़र में आप कुछ भी नहीं है, आप बदले ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में 21 पद से 24 पद तक, प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। आगे कहता है, उस दिन बहुत तेरे लोग आके कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तब फिर भी प्रभु उनसे कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये भविष्यवक्ता को, ये अचंबा काम करने वालों को, ये प्रचारकों को और ये बड़े बड़े नाम वाले व्यक्तियों को प्रभु क्या कह रहा है? हे कुकर्म करने वाले। यानी कि वो सब बदल गया, उनका जीवन शैली बदल गया, उनका धर्म बदल गया, उनका आस्था, उनका विश्वास बदल गया, प्रार्थना बाइबिल के अनुसार कर रहे हैं, बाइबिल जो दिखाता है वैसा कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बदला? जीवन नहीं बदला। आज भी वो पाप के साथ चल रहे हैं, यानी कि संसार में रहते हुए वो पाप के साथ जीवन बिताने के कारण से प्रभु एक दिन उनसे कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो साधारण विश्वासी, साधारण प्रभु के लोगों को प्रभु क्या कहेंगे? जो अपना जिंदगी को बदले ही नहीं, अपने चाल चलन को बदले ही नहीं, आज भी गुटखा में, आज भी नशा में, आज भी लड़ाई झगड़ा में, आज भी जुआ में, आज भी मारपीट में, आज भी गाली गलौज में, आज भी कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, आज भी घमंडी बन के बैठे हैं, आज भी लोगों को दोष लगा रहे हैं, आज भी लोगों को निंदा कर रहे हैं, आज भी लोगों को बदनाम कर रहे हैं, आज एक दूसरे को बैरी मान रहे हैं, दुश्मन मान के चल रहे हैं। पीठ पीछे तो सबको अच्छा से बात, सामने सामने तो सबसे अच्छा से बात करेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे। कहाँ बदला है चाल चलन? संसार को, पास्टर को, विश्वासी को, एक दूसरे को आप बुद्धू बना सकते हैं, प्रभु को नहीं। इस संसार में आप संसारिक लोगों से आदर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, चोरी छुप के कैसे भी काम करके, प्रभु के सामने नहीं।
मुखौटा बन के, मुखौटा पहन के चलने से अच्छा है ऐसा जीवन जिए जो प्रभु चाहता है। प्रभु के सामने कुछ भी छुपा नहीं है, प्रभु के सामने कुछ भी ढका नहीं है, प्रभु के सामने सब खुल्लम खुल्ला है। जो भी गलती हमने किया कर रहे हैं सबका माफ़ी मांग के अब अपनी ज़िंदगी के चाल चलन को सुधारने के लिए समर्पित होने का ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन कब नया हुआ? जब हम यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार किए, यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, उसी समय नया हो गया। अब नया होने से काफ़ी नहीं है, चाल चलन दिन प्रतिदिन और सुधरना चाहिए और हमारा चाल चलन यीशु के जैसा होना चाहिए। आप अपने जीवन में हमेशा ये तुलना कीजिए, क्या सुबह उठ के यीशु मसीह ऐसा करता था जो आप करते हो? क्या यीशु मसीह गाली देता था? क्या यीशु मसीह झगड़ा करता था? क्या यीशु मसीह बुराई करता था? कुछ भी नहीं करता था, पाप नहीं करता था, सब करता था लेकिन पाप नहीं करता था। तो आपको और मुझको भी अपने जीवन में इसी बात को देखने का ज़रूरत है, चाल चलन बदलने का ज़रूरत है। आप एक गवाह हैं। किसके गवाह हैं? मसीह के गवाह हैं। मसीह यहाँ पे नहीं है, लोग आपको देखते हैं कि मसीह लोग कैसे होते हैं, आपका चाल चलन को देखते हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के लोगों को आपके चाल चलन के द्वारा पता लगना चाहिए कि आप प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। आप भी उन्हीं के समान घुल मिल गए हैं तो फिर आपका चाल चलन कहाँ बदला? जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ के लोगों को आपके चाल चलन, आपके बात, आपके व्यवहार, आपके रहन सहन से पता लगना चाहिए कि आप एक मसीह व्यक्ति हैं और मसीह के पीछे चलते हैं और किसी बात से समझौता नहीं करते मसीह के पीछे चलने के लिए। आप घर में रहते हैं, घर के अंदर में अकेले रहते हैं, कोई नहीं देखता है, लेकिन आपको देखने वाले स्वर्गदूत हैं, शैतान है, परमेश्वर है, सबके सामने अपनी जिंदगी को बना के रखिए, प्रभु के पीछे चलिए। प्रभु का भय मानकर बुराई से अलग रहकर अपनी जिंदगी को बिताइए, चाल चलन को बदलिए। यदि आपका चाल चलन नहीं बदला है तो फिर दुनिया के सामने आप बड़े व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन प्रभु के सामने कुछ भी नहीं। आप अपने घर के लोगों को धोखा दे रहे होंगे, आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, अपने पति को, अपनी कलीसिया को, अपने पासवान को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, संसार को धोखा दे के आप चल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर को कौन धोखा दे सकता है? इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, आप दूसरों को मत देखिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए। क्या आज आप अपनी ज़िंदगी को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए हैं? क्या आपने चाल चलन में निखार आ रहा है? क्या आप एक गवाह बन के चल रहे हैं? क्या आप एक ज्योति बन के चल रहे हैं? आप तो जगत की ज्योति है ना, तो ज्योति बन के चल रहे हैं। क्या आपके चाल चलन, आपके बात, आपके व्यवहार को देख के कोई बोल सकता है हाँ एक मसीह व्यक्ति है? कि आप भी उन्हीं के समान घुल मिल गए हैं? एक विश्वासी और अविश्वासी में अंतर होना चाहिए। वो अंतर कैसे? कपड़ा लता से नहीं, केवल कपड़े लते से नहीं, जीवन शैली से नहीं, पैसा से नहीं, चाल चलन से, चरित्र से, कैरेक्टर से पता चलना चाहिए। पहले जैसा जिंदगी जी अपने मनमानी जी वो तो बीत गया। अभी जो आप चल रहे हैं, मसीह में होकर चल रहे हैं, आपका चाल चलन बदलना चाहिए। धर्म बदलने से, आस्था बदलने से, विश्वास बदलने से, प्रार्थना बदलने से, आराधना बदलने से, आराधना का स्थान बदलने से, धर्म ग्रंथ बदलने से कुछ भी नहीं होता है यदि आपका जीवन नहीं बदला तो। सबसे महत्वपूर्ण है जब आप प्रभु में आए, आपको शुद्ध किया यीशु ने, तो आपका जीवन बदलना चाहिए। एक बार में 100% तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे तो बदलेगा। धीरे धीरे मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्लो हो गए, नहीं। जो आज छोड़ना चाहिए छोड़ दो, नशा छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, दोष लगाना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, लोगों को हानि पहुंचाना छोड़ दो। अनेक प्रकार की बुराई जो आपको दिखाई देती है आपकी ज़िंदगी में, सब आज छोड़ दो और एक सच्चे मसीह बन के चलो। चाल चलन बदलो, चाल चलन बदलना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। और जिसका मन ही नहीं हुआ, नया नहीं हुआ है, मन ही बदला नहीं है, चाल चलन कैसे बदलेगा? यदि आपका मन नहीं बदला है तो चाल चलन नहीं बदलेगा। अगर आपका मन बदला है तो आप चाल चलन को बदलिए। आज के वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जांचिए। इतने साल के विश्वासी हैं आप, 2 साल से विश्वास में है, 10 साल से विश्वास में है, 50 साल से विश्वास में हैं, इतने सालों से मसीह और ईसाई कहलाते हैं, लेकिन ज़िंदगी क्या? एक अविश्वासी के जैसे, एक अविश्वासी के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना। दुनिया में सबसे ज़्यादा मसीहों का संख्या पाए जाने से कुछ नहीं होता है। वो प्रभु का वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। क्यों थोड़े हैं मालूम? क्योंकि सब लोग ढोंग करके, नाटक करके, कपट के साथ चल रहे हैं। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बाहर से धर्मी, अंदर से अधर्मी। बाहर से विश्वासी, अंदर से अविश्वासी। बाहरी जीवन केवल नहीं, अंदर से आप बदलिए ताकि वो लोगों के लिए गवाही का कारण बन सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी सहायता करे, आपके जीवन बदलने के लिए, आपका चाल चलन बदलने के लिए। जैसे पहले थे वैसे नहीं, अब नया बनिए। प्रभु मदद करे। सबों को जय मसीह की।